हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। और ये बताता चलो, ये नवनीत का प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सेकंड है, मैथ्स फर्स्ट का क्वेश्चन चल रहा है। मैथ्स फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है ये थर्ड का एक्चुअली क्वेश्चन और है, आपको ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज, ठीक है। और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये जो टाइम एंड वर्क वाला टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक बंदा इतना दिन में काम करता है, दूसरा वाला बंदा इतने दिन में काम करता है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन होता है पाइप वाला, जिसके अंदर नल वगैरह का जो रहता है, उसके अंदर सेम यही पैटर्न पे क्वेश्चन है। उसमें क्या बोलेगा, एक नल के ज़रिए जो है, एक छोटा नल है जो एक बाल्टी को या बकेट को 2 घंटे में या टैंक को 2 घंटे में भरता है, दूसरा जो नल है उससे 5 घंटा ज़्यादा लेता है, ठीक है। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो अगर नल वाला आ जाएगा, पाइप वगैरह क्वेश्चन आ जाएगा, और दूसरा ये टाइम वाला पूछेगा, है ना। एक बंदा मिलकर 5 मजदूर वर्कर वगैरह मिलकर काम करते, तो सभी का पैटर्न सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन देखो, आप समझने की कोशिश करना। सुनील टेक्स 5 days मोर देन अनिल टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, ठीक है। एक काम करने के लिए जो सुनील जो है वो कितना टाइम लेता है, 5 दिन ज़्यादा लेता है अनिल से, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा कंसीडर दैट, ठीक है, सुनील टेक्स 5 days मोर देन अनिल टू कंप्लीट द वर्क। अनिल से ज़्यादा लेता है तो अनिल को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। कंसीडर दैट अनिल टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। काम को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए अनिल क्या लेता है, एक्स डेज लेता है। तो सुनील क्या लेगा, उससे 5 दिन ज़्यादा लेगा। देयरफॉर, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सुनील विल टेक x प्लस 5 days, ठीक है। देयरफॉर अनिल कितना लेता है, अनिल अगर ले लेता है अपना x डेज लेता है, तो सुनील कितना लेगा, उससे 5 दिन ज़्यादा लेगा। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह से हम लोग आगे बात करेंगे तो क्या बोल रहा है, 4 days आफ्टर स्टार्टिंग द वर्क अनिल लेफ्ट द वर्क, ठीक है। 4 दिनों के बाद स्टार्ट द वर्क, वर्क को स्टार्ट करने के बाद अनिल लेफ्ट करके चले जाता है, यानी दोनों स्टार्ट करते साथ में, और 4 दिन तक दोनों मिलकर काम करते, अनिल और सुनील। फिर 4 दिन बाद क्या होता है कि उसके अंदर ये बोलता है कि 4 दिन भैया, 4 दिन काम करने के बाद अनिल जो है ना निकल लेता है, अनिल काम छोड़ के चले जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो काम है बेचारे सुनील को ना अकेले करना पड़ता है। ये बात हमको क्लियर हो गया। तो बस वही देखना है अपने को। तो 4 दिनों तक दोनों साथ में काम करते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 दिन का काम, ठीक है, 1 दिन का काम अगर बोलूँगा, देखो अगर मैं बोलता हूँ अनिल जो है, अनिल जो कितना काम कर रहा है, अनिल बोलोगे आप एक्स डेज में पूरा काम कंप्लीट करता है। अगर मैं बोलूँगा अनिल जो 1 दिन में कितना काम करता है, 1 डेज में कितना काम कंप्लीट करता है, तो आप क्या करोगे, इसका इन्वर्स ले लोगे, उल्टा ले लोगे, उसका रेसिप्रोकल ले लोगे। 1 दिन में क्या करेगा, 1/x करेगा। अनिल का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/x होगा। बात समझ में आया। तो इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे अनिल 1 डे वर्क, अनिल का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/x, ये हो जाएगा 1/x। सुनील 1 डे वर्क 1/x प्लस 5 हो जाएगा। बात समझ में आया। अनिल का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाता है, और सुनील का क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि वो टोटल काम कितने दिनों में करता है, x प्लस 5 डेज में करता है। कितने दिन में कर रहे हैं, x प्लस 5 डेज में कर रहे हैं। तो 1 डे का वर्क कितना होगा, तो 1 डे का वर्क होगा इसका 1/x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखेंगे कि जो उनका कंडीशन है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। क्या लिखा है, बाय गिवन इंफॉर्मेशन
तो क्या अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला था, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला आपको नज़र आना चाहिए। तो दोनों मिलकर 4 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं। 4 दिन तक काम कंप्लीट करते कौन कौन? अनिल, है ना, प्लस अनिल करता है प्लस सुनील करता है, ठीक है। और दोनों मिलकर एक दिन का काम इसका हुआ, एक दिन का काम इसका हुआ, तो ऐसा एक दिन का काम इतना कर रहा है, एक दिन इतना कर रहा है, टोटल कितने दिनों तक किए दोनों मिलकर? तो आप बोले दोनों मिलकर टोटल 4 दिनों तक कंप्लीट किए। ये दोनों मिलकर टोटल 4 दिनों तक किए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि अनिल और सुनील दोनों मिलकर 4 दिन तक काम कंप्लीट किए, है ना, 4 तक दिन किए, तो अनिल और सुनील को दोनों मिला दिया मैंने और 4 दिन 4 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए किया 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि ये 4 दिन तक वर्क कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं बाकी काम को सुनील ने किया 5 दिनों में। बाकी काम को कौन कर रहा है? सुनील कर रहा है 5 दिनों में। तो सुनील कितना कर रहा है एक दिन में? एक दिन में 5 काम करता है, एक दिन में 1/x+5 काम करता है। तो टोटल कितने दिनों तक किया है? 5 दिन तक किया है ना। रिमेनिंग काम बेचारे को अकेला करना पड़ा है और 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया रिमेनिंग काम। भले से अकेला करना पड़ा, फिर भी बेचारा कितने दिनों में कंप्लीट किया? 5 दिनों में काम करके बताया कि भाई हाँ 5 दिन में मैं करके रहूँगा, ठीक है, और करके दिखाया भी। और इन लोगों ने कितने काम कर रहे हैं? दोनों एक ही वर्क कर रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं? एक वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए =1 लगाएंगे। समझ में आ गया बात? अब आगे सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन कर लो आप। तो देखो मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4/x हो जाएगा, यहाँ पे 4/x+5 हो जाएगा, प्लस देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 के इसके साथ होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है। तो 4 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बात करते हैं 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 5/x+5 =1। अब इसके अंदर आपको गौर करो तो एक बात समझ में आएगा कि दोनों जगह क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में x+5 है और यहाँ पे भी x+5 दिख रहा है। यहाँ पे भी x+5 न्यूमरेटर बोल रहा हूँ मैं, डिनोमीटर के अंदर यहाँ पे भी x+5, यहाँ पे भी x+5। तो अगर आपको मालूम होगा कि अगर a/b है प्लस c/b है ना, a/b है और c/b है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a + c/b, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो a - c/ है ना b लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, जो उसका डेनोमीटर होता है उसको 1 टाइम लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पे भी देखो डेनोमीटर दोनों का सेम है, यहाँ पे भी x+5 है, यहाँ पे भी x+5 है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग डेनोमीटर को आराम से एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो डेनोमीटर को एक बार लिख दो। यहाँ पे क्या बचा, 4/x बचा, और यहाँ 5 और 4 दोनों को एडिशन करोगे दोनों का, है ना, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे आप 9x+5 है ना, x+5 1 हो गया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करना आपको मालूम होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, और फिर लास्ट में क्या करना रहता है आपको ये भी मालूम होना चाहिए, डेनोमीटर का मल्टीप्लाई डेनोमीटर के साथ, ठीक है। पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर डेनोमीटर का मल्टीप्लाई डेनोमीटर के साथ। तो यहाँ पे आएगा 4 का मल्टीप्लाई x+5 के साथ प्लस 9, ठीक है, और 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ होगा x के साथ, अपॉन नीचे क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x+5 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आएगा =1 आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ किया मैंने, ठीक है। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा बता मुझे। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई जो होगा यहाँ पर x के साथ होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4x, फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो क्या हो गया, 20 हो गया। 4x जा 4x, 4 5 जा 20, तो हमने 20 लिख दिया। फिर इसके बाद 9x लिखा हुआ है तो 9x लिख दो आप, =1। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लो, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, क्या हो जाएगा, x² होगा, फिर x का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा x² + 5x। अब क्या करोगे आगे, आगे आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा शिफ्ट होकर ऊपर चले जाएगा, डिवाइड है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा, तो वापस वही नंबर लिख दो आप।
तो यहाँ आएगा 4x प्लस 20, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहेगा, 4 और 9 दोनों क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर लो अगर ऐड हो रहा है तो कितना हो गया आपको नज़र आ रहा होगा, 13 हो गया। वहाँ लिख दो 13x, ये हमने लिख दिया 13x प्लस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे कैसे सॉल्व करना है, देखो पूरा का पूरा शिफ्ट कर लो इस तरफ। अगर मैं पूरा शिफ्ट कर लूँगा या इस तरफ शिफ्ट कर लो तो भी चलेगा। यहाँ क्या आएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13x माइनस 20 इक्वल, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें दिख रहा है जो सेम दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, ये x वाला वेरिएबल वाला, तो क्या होगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 13 में से 5 किया तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 13 में से 5 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये आपका निकल के आता है 8x, ठीक है। माइनस हो जाता, साइन माइनस का लगेगा, बिगर नंबर का लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको सही करके लिख लेना है एक्स स्क्वायर 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब ऐसा दो नंबर लेने का जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, वो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब कोई ऐसा दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस, है ना 20, और प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। प्लस माइनस पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो किसके टेबल में आता है 20, तो आप बोलोगे 4 फाइजा होता है, ठीक है, और 10 टूज़ा होता है, 10 टूज़ा और 4 फाइजा होता है। तो 4 और 5 मिलाते हो तो कितना होता है, 9 होता है, और डिफरेंस कितना 4 और 5 का 1 होता है। तो 4 5 नहीं ले सकते, फिर 10 ले सकते हैं, है ना। तो 10 ले लो आप, 10 और 2, अब 10 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ गया, क्लियर। बट एक में माइनस होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए, माइनस में आएगा। तो माइनस किधर लगाओ, माइनस यहाँ लगाओ, प्लस इधर लगाओ। माइनस इधर क्यों लगा है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन हमेशा बिगर नंबर का आएगा। तो 10 में से 2 माइनस किए तो क्या आएगा, -8 आ गया। साइन किसका लगा, बिगर नंबर का, ठीक है। तो जब माइनस करोगे 10 में से 2 तो ये हो गया -8, और साइन किसका आ गया, बिगर नंबर का, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप, जो यहाँ पे दिया हुआ इसके प्लेस पे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है -10 और 2 लिखना है। तो यहाँ लिखोगे आप एक्स स्क्वायर 10x प्लस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। आप कॉमन निकालो, दो का पेयर बनाना रहता है यहाँ पे, आपको मालूम होगा दो का पेयर बनाना रहता है। तो हम लोग दो का पेयर बनाएंगे, और दो का पेयर बनाने के बाद आप क्या करोगे मालूम है आपको, कॉमन निकालोगे। यहाँ से x कॉमन निकला और यहाँ क्या बचा, x माइनस 10 बचा, प्लस यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा। इतना क्लियर हो गया आपका। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे x माइनस 10 है और वहाँ पे भी x माइनस 10 है, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे x माइनस 10 है, यहाँ पे भी x माइनस 10, तो x माइनस 10 कॉमन निकाल लो आप। तो x माइनस 10 आप कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, x माइनस 10 दूसरा ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या बचा, x माइनस 10 x प्लस 2 इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखूँगा x माइनस 10 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब और करके कंपेयर कर दो तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। -10 शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस -2, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ लो आप। फाइंड करने बोला था, फाइंड हाउ मैनी डेज इच विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। हर किसी को कितना डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने को, ठीक है। तो ये अपने को बताना था। तो यहाँ आप लिखो, देखो यहाँ पे माइनस में आया तो यहाँ लिखोगे डेज विल नॉट बी नेगेटिव। डेज क्या होगा, दिन नेगेटिव तो हो नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए अनिल टेक्स 10 डेज। अनिल को कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। और सुनील
सुनील को कितना लगेगा, सुनील उससे 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो सुनील को कितना लगेगा, सुनील कितना लेगा 15 डेज टू कंप्लीट द वर्क, लिखना है तो लिख दो, टू कंप्लीट द वर्क, ऐसा बना के आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया आपको। स्क्रीनशॉट लेना बच्चों तो ले लो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको एज्यूम करना है, एज्यूम करने के बाद आपको समझना है क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया, एज्यूम करना है अनिल को कितना दिन ले रहा है, अनिल x दिन ले रहा है, तो सुनील कितना लेगा, उससे 5 दिन ज़्यादा लेगा, ये बता दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद एक दिन का वर्क जो रहता है क्या होता है, उसका इन्वर्स हो जाता है, डेज का उल्टा जो वर्क रहता है वो हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन का वर्क, 1 डे वर्क जो होगा अनिल का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, डेज का उल्टा, और सुनील का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, डेज का उल्टा होकर 1/x+5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर कितना दिन काम किए, तो आपने बताया दोनों मिलकर 4 डेज काम किए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, ठीक है। दोनों मिलकर 4 डेज किए, पहले वाले का अनिल का और दूसरा वाला सुनील का है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि 4 डेज ये वर्क किया, फिर उसके बाद अनिल छोड़ के चले गया, फिर सुनील किया, है ना, बोला है ना, 4 डेज आफ्टर द डन बाय सुनील इन 5 डेज, बाकी जो काम है सुनील को 5 दिनों में किया, तो सुनील 5 दिन किया, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, ठीक है। बाकी सॉल्व करने के बाद आपको बता दिया मैंने कैसे लाना है आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपको समझना है, ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इन एपी, स्टूडेंट का जो एज है जो ग्रुप में दिया है, किस में दिया है, एपी में दिया है, ठीक है। एपी में का वर्ड जो आ गया, एपी सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये कौन सा चैप्टर है, 3rd वाला चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। हैविंग कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 मंथ्स, कॉमन डिफरेंस कितना दिया, 3 महीने का दिया, ये बात आपको क्लियर हो गया। द एज ऑफ द यंगेस्ट स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 12 ईयर्स, जो सबसे ज़्यादा यंग स्टूडेंट है उसका जो एज कितना है, 12 साल है। फिर उसके बाद द सम ऑफ एजेस, यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट अलग दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ग्रुप 375 ईयर्स, तो सभी का सम मतलब क्या होता है, SN होता है ना, सबको मिला दो, तो सबका सम का एज का कितना दिया है, 375 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, यानी कि n फाइंड करना है, ठीक है। नंबर जब भी बोलेगा तो क्या फाइंड करना रहता है, n फाइंड करना रहता है, तो वो n फाइंड करना है। और यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस एक वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तो आप समझ जाओ कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है। तो कॉमन डिफरेंस कितना दिया, 3 मंथ दिया है, तो 3 कॉमन डिफरेंस भी आ गया आपका। तो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो हेयर करके, जो इन्फॉर्मेशन दिया लिख दो आप। सबसे पहले दिया पहला जो स्टूडेंट है, सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट है ना, 12 ईयर्स है, यंगेस्ट स्टूडेंट इज कितना, 12 ईयर्स, 12 ईयर है ना, यंगेस्ट स्टूडेंट 12 ईयर है, देयरफॉर तो हमारा क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारा, T1 या फिर ए कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस की बात की है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 मंथ्स, डी कितना है, डी आपका 3 मंथ है, जो क्लियर दिया है आपको। फिर उसके बाद सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट है ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल स्टूडेंट कितना दिया है, आर 375, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, SN कितना हो जाएगा हमारा, सभी का सम कितना दिया है 375, तो इसलिए हमारा SN कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक है। तो SN हमारा कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा, जैसा मैंने बता दिया था आपको। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकल के आ गया, हमें सबसे पहले TN A निकल के आ गया हमारे पास, फिर हमारे पास कितना आ गया, D आ गया है ना, D भी आ गया हमारे पास, 2 इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गया। अब लिखोगे वी नो दैट करके, वी नो दैट SN इक्वल टू होता है, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a, ठीक है, 2a होता है, और आगे यहाँ पे क्या लिखते हैं, n-1 d,
ठीक है, ये फार्मूला होता है, अपने को मालूम है, ठीक है। अब इसमें क्या रखना है, वैल्यू पुट करना है। तो जब वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे एसएन कितना दिया है आप देख सकते हो, एसएन कितना दिया था अपने पास 375 दिया था, तो यहाँ लिख दो 375, तो हमने यहाँ लिख देना है 375 लिख देना है। फिर एन कितना है, एन अपने को फाइंड करना है, तो एन की जगह पे एन लिखोगे, ठीक है। 2a, ए कितना है हमारे पास, ये हमारे पास जो था 12 था, तो यहाँ लिखोगे आप 12, तो यहाँ 12 लिख दो, ठीक है। n-1, ठीक है। डी कितना है, तो डी यहाँ पे देखो 3 है, 3 मंथ, बट यहाँ पे 3 मंथ ये ईयर है, तो इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना, ईयर को चेंज करना पड़ेगा। तो 3 मंथ का मतलब अगर साल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 मंथ को अगर साल में चेंज करना है तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 12 से करोगे। क्यों, क्योंकि साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए हमने 12 से मंथ से डिवाइड किया, तो क्या हो गया 1/4। क्या बोला, कैसे आया, मैंने बोला कि सभी चीज़ें क्या है, ईयर में दिया है, तो वो जो 3 मंथ है उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, ईयर में करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 1/4 से किया, ठीक है। और सभी का कॉमन डिफरेंस 3 है, नॉर्मल दिया इसलिए प्लस में रखेंगे, तो 1/4 हो गया, समझ में आया। 3/4 12 लिया, 12 क्यों आया, क्योंकि 12 का जो है महीना दिया है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड कर दिया, तो वो चेंज हो गया किसमें, ईयर में। ये किसमें चेंज हो गया, ईयर में चेंज हो गया। अभी समझ में आ गया सभी को। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये मंथ हो जाएगा 1/4, ईयर हो जाएगा, ये मंथ हमने ईयर में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना है, 1/4 लिखना है, ये आपका 1/4 हो गया। आगे सॉल्व करना, 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 2 7 14, 14 1 15 1 आया, तो 2 3 6 हो गया, और 750 आ गया आपका, ये आ गया आपका 750। फिर इसके बाद ये आप n हो गया, और यहाँ आ गया 24, ठीक है, n-1 डिवाइड बाय 4 हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा इतना हो गया। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर आपको 4 हटाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पहला काम ये करना है, या फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। फिर तो हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 750 ऐसे रखो आप, n ऐसे रखा हमने, 4 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बात को समझना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 96, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 96, ये हो गया 96 प्लस n-1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4 हो गया। अब यहाँ से 4 हटाना है, 4 हटाने के लिए क्या करोगे आप, बात समझना, अभी आपको क्या करना है, 4 हटाना है, एक बार 4 मल्टीप्लाई किए तो ये साइन जो डिवाइड का पूरा का पूरा, ये साइन डिवाइड का पूरा हो गया, यहाँ तक आ गया। अब 4 हटाना है तो क्या करोगे, 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 4, सेंटेंस में लिखिए मल्टीप्लाई बाय 4। अब सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बात समझना, अब सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझे। 750 एन, यहाँ पे आ गया 96 n-1, ठीक है, डिवाइड बाय 4। आपको क्या करना है, सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप करो 4 से मल्टीप्लाई, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ में आया, सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 4 0 0 हो जाएगा, 4 5 20, 2 4 7 28, तो ये हो जाएगा 30, तो ये 3000 कंप्लीट हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, जब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 4 करो, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 96 प्लस n-1, ठीक है, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, और यहाँ पे n लिखना मैं भूल गया तो n भी लिख दो, ठीक है, n लिखना भूल गया तो n लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कैंसिल कर लेना है, कैसे कैंसिल करना आपको मालूम होगा, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे 4 है दोनों तरफ, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, इधर क्या बचा, यहाँ पे बचा 3000, ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 3000, और यहाँ क्या बचा n, और यहाँ क्या बचा आपका ब्रैकेट के अंदर 96 n-1 बचा, ठीक है, 96 n-1 बचा। अब -1 और 96 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n95
n आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 3095n n स्क्वायर बन जाएगा आपका। ठीक है, अब पूरा उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 95n है ना प्लस 3000 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर 95n माइनस 3000 ये शिफ्ट होगा उस तरफ जाएगा। मैंने क्या बोला, ये शिफ्ट हो जाएगा, पोजीशन चेंज करेगा, तो इधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस होने की वजह से वो यहाँ प्लस था उस तरफ माइनस हो गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आगे सॉल्व करना आपको, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे n स्क्वायर जो दिया हुआ है यहाँ पे n स्क्वायर 95n प्लस 95n माइनस 3000, ठीक है, इक्वल टू 0। ये यहाँ पे दो नंबर ऐसा लेने का है ना मल्टीप्लाई करने पे, तो दो नंबर ऐसा लो जो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा 3000 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे यहाँ पे आना चाहिए आपका जो दिया हुआ है 95 दिया है, तो 95। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते एक नंबर ले लेता हूँ 125 है ना, 120 ले लेता हूँ। 120 को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, 120 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो क्या आएगा 95। डिफरेंस कितना आता है दोनों को 95 आता है। आप यहाँ पे कर सकते हो प्लस माइनस, 120 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा प्लस 95 आएगा आपका। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3000। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा n स्क्वायर 120, यहाँ कितना आ जाएगा 120 लिख दूंगा, 120n माइनस 25n 3000 0। ठीक है, किसके जगह पे लिख रहा हूँ तो आपको मालूम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है इसके प्लेस पे ये लिख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करोगे, दो पेयर बनाओगे, दो पेयर बना लो आप, इसका पेयर और इसके साथ। तो इसमें कॉमन कितना n, और यहाँ क्या बचा n प्लस 120 बचा। यहाँ पे कॉमन क्या देखो, दोनों में माइनस कॉमन है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यानी दोनों में माइनस कॉमन है, तो मैं माइनस निकाल दिया हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा सेम टू सेम जो पहले वाले में था। ठीक है, अब दोनों में कॉमन और क्या है, यहाँ पे देखो 25 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे 25 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ 25 लिख दो आप। ठीक है, अब यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, दोनों तरफ क्या दिख रहा है n प्लस 120, तो n प्लस 20 को बाहर निकालो तो हो जाएगा n प्लस 120। यहाँ क्या बचा n बचा, इस तरफ क्या बचा n बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 25। दूसरे ब्रैकेट में लिखो n माइनस 25 इक्वल टू 0। फिर और करके कंपेयर कर दो, तो n प्लस 120 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इक्वल टू 0, फिर n इक्वल टू 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा n इक्वल टू माइनस 120। ठीक है, और पूछा क्या आपने को, हमें क्या फाइंड करना था, इसमें देख सकते हैं हम लोग, हमको जो फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना था, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 25। तो स्टूडेंट का नंबर कितना है 25। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब यहाँ क्या दिया क्वेश्चन में, एक ट्रेन है ना, और ट्रेन जो है इलेक्ट्रिक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करता है। एक ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को, जो इलेक्ट्रिक पोल यानी जो बिजली का खंभा रहता है, उसको 5 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। फिर उसी ट्रेन ने जो रेलवे ब्रिज को 600 मीटर लॉन्ग है, अब वही ट्रेन है एक रेलवे ब्रिज है, वो कितना है 600 मीटर है, उसको भी क्रॉस करता है, और उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगाता है 35 सेकंड लगाता है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है और लेंथ ऑफ द ट्रेन। बट स्पीड ऑफ द ट्रेन किस में फाइंड करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है। किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करोगे, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बोला है, तो लिखोगे कंसीडर दैट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की स्पीड को हमने क्या मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, और लेंथ ऑफ द ट्रेन को क्या ले लेते, y ले लेते हैं, एंड यहाँ पे लिख दो एंड
लेंथ ऑफ द ट्रेन इज वाई। वाई किसमें, ठीक है, वाई मीटर जिसमें लेना ले लो। लेंथ ऑफ द ट्रेन सिर्फ बोला है, बाकी चीज़ें नहीं बोला है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड तो बोला किलोमीटर पर आवर में बोला है, बट लेंथ का क्या है, कंडीशन नहीं बोला है, ठीक है। तो लेंथ मीटर ही में होगा, तो मीटर में ले लो, ठीक है, वाई मीटर है, और ये क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन लिया। देखो एक बात आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में, जो किसी भी पोल की बात होती है ना, पोल की बात करें या फिर दूसरा क्या बोल रहा है, कोई ब्रिज है ना, अगर पोल की बात करेगा तो पोल का जो लेंथ होता है वो एक्चुअली ट्रेन का ही लेंथ होता है। क्या मैंने बोला, जो पोल का लेंथ होता है, यहाँ पे क्या दिया है, देखो पोल दिया है ना, इलेक्ट्रिक पोल दिया है, कुछ और भी रहता है ना, तो पोल का लेंथ, या कोई बंदा, कोई इंसान खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है ना, और ट्रेन इसको क्रॉस करके जा रहा है, तो वो भी जो रहता है ना, उसका भी जो लेंथ होता है उसको माना नहीं जाना। सिर्फ किसका लेंथ माना जाता है, ट्रेन का। मैं बोलूँगा एक ट्रेन ने, एक बंदा जो एक पर्सन खड़ा है वहाँ पे, उसको क्रॉस करके चले गया, तो बताइए कि उस ट्रेन का लेंथ, उस बंदे का लेंथ कितना था। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, उस ट्रेन का लेंथ कितना था, ठीक है। तो जो बंदे को क्रॉस करता है या किसी पोल को क्रॉस करता है, वो उसका जो लेंथ होता है नेग्लिजिबल होता है, वो लेंथ क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, उसको नहीं लेने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रेन किसको क्रॉस करता है, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करता है, कितने देर में, 5 सेकंड में। और यहाँ पे भी बच्चों फॉर्मूला आपको क्या लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ये फॉर्मूला आपको लगने वाला है, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला आपको मालूम है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये दो फॉर्मूले, यही दो फॉर्मूले हमेशा लगने वाले हैं, तो यहाँ पे चलो इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को हमने क्या ले लिया था, एक्स ले लिया था, तो यहाँ पे ले लो स्पीड, यहाँ लिखो बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन में ले लिया मैंने, मान लो, तो स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स ले लिया, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स ले लिया, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा। तो डिस्टेंस कितना बताओ मुझे, तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमने ट्रेन का ही डिस्टेंस आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन वही डिस्टेंस है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है, वाई, तो यहाँ लिखोगे आप वाई, और इसको डिवाइड किससे करोगे, टाइम से करोगे। टाइम कितना लिया था, 5 सेकंड लिया था, कितना लिया था, 5 सेकंड, तो यहाँ पे लिखोगे 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ ट्रेन ने खुद को ही क्रॉस किया है, ठीक है। वो बंदे उस पोल को क्रॉस करना, इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करना, मतलब ट्रेन का जो लेंथ है वही लेंथ माना जाएगा। तो ट्रेन का लेंथ ऊपर आ गया, वाई आ गया, है ना, और जो ट्रेन का लेंथ हमने लिया था ना, यहाँ पे देखो ट्रेन का लेंथ कहाँ दिया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज वाई, ठीक है, वाई मीटर है, ठीक है, वाई मीटर है, एम यानी मीटर है, ये वाई लिया तो इसलिए वाई ऊपर आ गया। तो ये आपको पहले कंडीशन से मिल गया, आपको फर्स्ट कंडीशन। अब आगे सॉल्व करोगे तो देखो 5 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इधर आएगा, तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे y आएगा। अब y जो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 5x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हो इसको आप। ये आपका निकल के आया पहला इक्वेशन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ला दिया, समझ में आया कैसे आया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, तो यहाँ लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन के बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आपको मालूम होना चाहिए, क्या दिया बताओ। अब वही ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज है और 35 सेकंड में, 35 सेकंड में कर रहा है। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड कितना दिया है, ये देखो, ये स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, ट्रेन का डिस्टेंस तो था ही, ट्रेन का डिस्टेंस कितना था, वो था ही, और साथ ही साथ कौन सा डिस्टेंस क्रॉस किया, जो 600 मीटर का जो ब्रिज है उसको भी क्रॉस कर रहा है, तो ब्रिज का भी ले लो। दोनों को कितने देर में क्रॉस कर रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, टाइम लगा रहा है बताओ मुझे 35 सेकंड, 35 सेकंड ले रहा है, तो इसको नीचे डिवाइड करोगे 35 से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अब पोल की बात थी, पोल का मतलब खुद की बात थी, यहाँ पे सिर्फ पोल का बात था, है ना, यानी ट्रेन के खुद की जो लेंथ है उसकी बात थी, इसलिए यहाँ पे y से डिवाइड किया, y को 5 से डिवाइड हो गया, क्योंकि वहाँ टाइम जो ले रहा था 5 सेकंड ले रहा था। यहाँ पे ट्रेन का लेंथ के साथ साथ क्या हो रहा है, ब्रिज का भी लेंथ लेना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर कितने देर में क्रॉस कर रहा है, 35 सेकंड में कर रहा है, इसलिए 35 से डिवाइड किया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप,
जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35 इससे मल्टीप्लाई होगा 35x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा y प्लस 600। ठीक है, अब y इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 35x माइनस y इक्वल टू 600। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दो आप। अब आगे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, दोनों को एडिशन कर दो, क्योंकि देखो y का वेरिएबल और यहाँ y का वेरिएबल दोनों क्या है, सेम है ना। इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका भी कॉफिशिएंट 1 है, इसका मतलब इसको कैंसिल करना आसान होगा, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। पर यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं, अपोजिट साइन से क्या करते हैं, है ना, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड से डिवाइड करोगे, है ना, तो यहाँ लिखोगे अपोजिट साइड से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जब अपोजिट रहता है। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि साइन क्या था, अपोजिट था। अब अपोजिट साइड की वजह से हम लोग क्या किया, अपोजिट साइड की वजह से सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये ऊपर वाला पहले लिख दो 35x y 600, दूसरा वाला 5x माइनस y 0। आपकी आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट माइनस हो गया, ये माइनस से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 35 में से 5 गया तो कितना आ गया, आपने बोला 30, और ये कितना आ गया 600, कितना निकल के आ गया 600। अब 600 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 30, देखो है ना, 30 उस तरफ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कट गया आपका, 3 से कटे 2 टाइम्स तो 20 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 20 आ गई। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब क्या करना आपको y की वैल्यू मालूम करना है। तो मैं क्या करूँगा, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाले इक्वेशन में 20 रख देता हूँ। तो पहला इक्वेशन क्या था, ये था, यहाँ रख दो 20। तो 5x के प्लेस पे क्या रखना है, 20 रखना है, तो यहाँ पे लिख दो 20। ठीक है, समझ में आ गया, x के प्लेस पे 20 रख दिया, ये 20 हो गया। फिर लिखना है क्या, माइनस y इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखो माइनस y इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। तो दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया, 25 या 100 हो गया। ठीक है, 100 उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, माइनस y माइनस 100, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 100 आ जाएगा। आपका x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी थी, 20 था, और y की वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन बोला है और लेंथ ऑफ द ट्रेन बोला है। तो सबसे पहले स्पीड ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द ट्रेन की बात किया है। स्पीड लेंथ कितना लिया था हमने, y, तो y कितना आ गया, 100 मीटर आ गया, है ना। तो ट्रेन का जो लेंथ कितना हो गया, 100 मीटर आ गया, ये क्लियर हो गया। फिर स्पीड पूछा है तो स्पीड भी मालूम कर लेते हैं। तो स्पीड कितना आ गया अपना, 20 मीटर, है ना, मीटर पर सेकंड में आया। ये आंसर किस में आया, मीटर पर सेकंड, बट अपने को पूछा किस में, अपने को किलोमीटर में पूछा है। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले लिखोगे लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर। ट्रेन का लेंथ कितना, 100 मीटर, ये मैंने लिख दिया 100 मीटर। अब उसके बाद क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का स्पीड बोला तो ट्रेन का स्पीड हमारा कितना निकल के गया, 20 मीटर पर सेकंड आया, है ना। कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। बट आप देखो मीटर को चेंज करना है, तो मीटर को चेंज करने के लिए क्या करोगे, है ना, इसको 1 मीटर, अब मीटर जो दिया 1 मीटर दिया है, इस मीटर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 1000 से। ठीक है, और सेकंड को चेंज करना है किसमें, सेकंड को चेंज करना है आपको मिनट आवर्स में चेंज करना है। तो आवर्स में चेंज करना है, कितना दिया, 1 सेकंड मान के चलो, तो इसको चेंज करना है आवर्स में। तो इसको डिवाइड किससे करोगे, 36, है ना, इससे डिवाइड करोगे तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। तो आप आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो सेकंड को जब डिवाइड करोगे तो सेकंड वाला पार्ट इधर है, ऊपर वाला पार्ट इधर है। देखो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, अगर मैं इसको अलग से लूँ
तो ये पूरा आपका इस तरह से हो जाएगा, मीटर 1/1000 डिवाइड बाय 1/, ठीक है। अब ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना था, इस तरीके से सॉल्व करना था। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, 1/1000 से कर दिया, ठीक है उसकी। और दूसरा जो था ये था सेकंड को चेंज करने के लिए क्या किया, डिवाइड कर दिया किसे, 3600 से, इससे डिवाइड कर दिया आपने। तो वो किस में चेंज हो गया, वो चेंज हो गया आपका उसके अंदर आवर्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको फाइनली आंसर निकल गया 72 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, कम से कम वीडियो को 2 बार देखो, तब आपको कई कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो पाएंगे।